हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्काई हाई क्लासेज। स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये जो इंग्लिश सीखने और इंग्लिश लिखने और इंग्लिश पढ़ने की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 9 है। और अभी तक हम लोग इंग्लिश में किसी का नाम बनाने के लिए सीख रहे थे और अब हम लोग सीखेंगे कि अगर जो किसी का नाम अंग्रेजी में दिया हो तो उसको हिंदी में कैसे बनाएं। ठीक है, पहले तो हम लोग सीख रहे थे कि किसी का नाम हिंदी से अंग्रेजी में कैसे बनाएं। अब किसी का नाम यदि अंग्रेजी में दिया हो तो उसको हिंदी में हम लोग कैसे बनाएं। ये इंग्लिश पढ़ने और इंग्लिश लिखने का जो सीरीज है वो सीरीज का 9वां पार्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते जाते हैं। और इंग्लिश सीरीज की ये जो वीडियो हो रही हैं, ये सभी के सभी वीडियो आपको लोगों के लिए बहुत ही awesome है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इन सारे वीडियो को मिस ना करिए, सभी वीडियो को देखिए और ध्यानपूर्वक सीखिए। शायद ये आपके ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करेगा आपको आगे बढ़ने में। ठीक है, चलिए देखते हैं अंग्रेजी से हिंदी में नाम बनाने का नियम। इसमें बहुत सारे नियम होते हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले नियम नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, यानी कि रूल नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। और ये यह है कि यदि किसी का नाम या फिर कोई शब्द अंग्रेजी में दिया हो और उस शब्द के शुरू व बीच के अक्षर के बाद ए हो तो ए से आ का मात्रा कभी कभी लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए से आ का मात्रा कभी कभी लिखते हैं। कब? जब शुरू या बीच के अक्षर के बाद ए होता है तब। जैसे यहाँ पर देखिए, जो पहला है हम लोग का ए से अ होता है। देखिएगा, नाम को कैसे बनाया जाता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको देखना और सीखना। अगर जिसको आप लोग सीख गए तो आप लोग किसी का नाम बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हम लोग यदि बनाना चाहें तो ए से हम लोग ये जानते हैं, ए से अ होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? अ। ठीक है, और यम से क्या होता है? म। ठीक है, पहले अक्षर लिखेंगे उसके बाद से मात्रा लिखेंगे। और यदि इस ए से ये अक्षर बीच में है और इसके बाद ए आया है, यदि हम लोग बीच में ए से आ का मात्रा लिखते हैं और यन से न लिखते हैं तो अमान। अमान किसी का नाम नहीं होता है, जो कि ये क्या है? रॉन्ग है, गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको अगर जो किसी का नाम अंग्रेजी में दिया हो और उसका नाम हिंदी में हमें बनाना हो या फिर लिखना हो तो सबसे पहले हमको थोड़ा-सा अपने तरफ से सेंसिबल बनना पड़ता है, मतलब सोचना पड़ता है कि क्या किसी का नाम वाक़ई में अमान होता है? नहीं। आजकल तो बहुत ऐसे नाम हैं, कोई नाम पता नहीं चलता कि कौन-सा नाम सही है और कौन-सा नाम गलत है। कुछ भी रख दीजिए, आज का ज़माना है, सब सही हो जाएगा। बट क्या है, हमको जानना है। देखिए, और अभी नियम क्या बताएँ, शुरू में और बीच के अक्षरों के बाद यदि ए आता है तो कभी-कभी ए से आ का मात्रा लिखते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ए से अ और यम से म और यन से न, अमन। देखिए, ये होता है नाम, अमन नाम होता है बट अमान नाम नहीं होता। ये क्या है? सही है। ठीक है, वैसे ही देखिए, यहाँ पर आर से र, एच से ह और टी से त। तो राहत किसी का नाम नहीं होता है बट क्या है? राहत होता है। ठीक है, क्या होता है? राहत। ठीक है, देखिए कभी-कभी आ का मात्रा लिखेंगे, कभी-कभी आ का मात्रा नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए, यस से स, ज, न। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सजन भी होता है और साजन भी होता है। ठीक है, दोनों ही आपका सही है। चलिए, के से क, एम से म और यल से ल, कमल। कमल होता है, एब्सोल्युटली राइट। कमल तो होता ही होता है। अगर जिसमें हम लोग के से लिख देते, के से, के ए से देखिए अक्सर हम लोग अगर जानेंगे तो के ए से क ही होता है। बट कभी-कभी क्या हो जाता है, आ का मात्रा लिखना पड़ता है, तो अपना सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर जो आप अपना सेंस नहीं लगाएँगे तो आपका किसी का नाम अंग्रेजी से हिंदी में बनाने में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। के ए से क, यम ए से म, यल ए से ल, के एच ए से ख होता है, ऐसे आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, पहले हम ये बताते थे कि किसी भी अक्षर में शुरू, देखिए अगर किसी को हम बताते थे कि यदि किसी का नाम लिखते हैं और उस नाम में कोई मात्रा नहीं रहता है और वो तो पहले और बीच वाले अक्षर के बाद हम लोग ए लिखते हैं अपने तरफ से। बट रियल में क्या होता है, आपका के ए से ही क होता है, यम ए से ही म होता है और यल ए से होता है। बट क्या है, यहाँ पर गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आ का मात्रा नहीं है, इसलिए हम लोग अंत में
ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए कमल लिखिए, यन से न, यच से ह और आर से रह नहर, ठीक है। आर ए से र, जे ए से ज और टी से त, रजत, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा, कभी कभी आ का मात्रा बनता है बीच में और शुरू में, और कभी कभी नहीं बनता है, वो आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप समझेंगे, थोड़ा पता लगाएंगे कि वाक्य में क्या ये नाम होता है कि नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं हम लोग, जो यहाँ पर दिया है रूल नंबर 2। यदि कोई शब्द अंग्रेजी में हो और वह साधारणतः किसी का नाम हो और उस शब्द के अंत वाले अक्षर के बाद ए हो तो ए से आ का मात्रा अवश्य लिखते हैं। यस, यदि कोई नाम हो और उस नाम का लास्ट अक्षर जो होता है, लास्ट जो लेटर होता है उसके बाद ए दिया हो तो हम लोग उसका आ का मात्रा लिखते हैं, ये कंपलसरी। जैसे देखिए यहाँ पर आर ए जे ए, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में ए दिया, इसका मतलब आर ए से र होता है और जे से ज होता है, बट क्या है यहाँ पर लास्ट में ए दिया है तो आ का मात्रा जरूर लगाएं। तो राजा किसी का नाम नहीं होता, राजा होता है, ठीक है। जैसे कमला है, के ए से क, यम ए से म और यल से ल, बट यहाँ पर लास्ट में ए दे दिया इसलिए आ का मात्रा लिखना आवश्यक है, ये हम लिखवा दिए ऊपर। आवश्यक है तो है, कंपलसरी है, ठीक है। सहारा है तो यस से स, एच ए से ह और आर से र और ए से आ का मात्रा सहारा, ठीक है। आर से र, के यस एच से छतरी वाला छ और इस या का मात्रा अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यस से स, डी एस से ध और यन से न और लास्ट में साधना। साधना किसी का नाम नहीं होता है, तो हम लोग सोचेंगे साधना नाम साधना हो सकता है, तो यस ए से यहाँ पर देखिए ए से आ का मात्रा हो गया, हो जाएगा साधना, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है, सेंस लगाना है कि किससे होता है और किससे नहीं होता है। शुरू और बीच में रहेगा तो कभी कभी आ का मात्रा बनता है स्टूडेंट्स, बट क्या है लास्ट में यदि अंतिम वाले अक्षर के बाद ए आ गया तो आपको ए से आ का मात्रा लिखना है तो लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें विश्वास है कि आप लोगों को इससे ज़रूर कुछ न कुछ हेल्प मिला होगा। यदि आप इसी तरीके से इस वीडियो को देखते रहेंगे, सारे सीरीज को देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी स्टूडेंट्स। इसी को बोला जाता है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने और इंग्लिश लिखने और इंग्लिश को अच्छी तरीके से समझने का ये जो सीरीज चल रहा है, इस सभी सीरीज को आप लोग देखते रहिए। और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो आपके बेसिक को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को बढ़ाइए और पढ़िए। थैंक यू सो मच।